हाय फ्रेंड्स, कैसीज फैमिलीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, मकर संक्रांति जो है नए फसल का त्यौहार है जो हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं, पिछला क्लास मैंने इतिहास के बारे में जाना था, प्राग ऐतिहासिक। अब उसमें हम जानते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल जो था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। पाषाण काल जो था 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। ये पाषाण काल में क्या थे, यह वह समय था जब मानव पत्थर के हथियार और औजार का उपयोग किया करता था। इस समय मानव पत्थर के औजार के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया करता था। याद रखिएगा कि पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर का उपयोग होता था, जबकि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, इसमें छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग हुआ था औजार के लिए। याद रखिएगा कि पाषाण काल में बड़े पत्थर, जबकि मध्य पाषाण काल में आते हैं तो यहां देखिएगा मानव ने इसमें हथियार बनाने के लिए छोटे छोटे पत्थर का उपयोग किया था। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीलिथ कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। इस कारण से क्या कहा जाता है, इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। किसमें, मध्य पाषाण काल में। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो था पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाया करते थे। अब आते हैं पाषाण काल में, और इसी पूरा पाषाण काल में हुआ था क्या कि यह इतिहास का सबसे स्टार्टिंग समय है, इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल माना जाता है पूरा पाषाण काल को। इसलिए इस समय को हम जो मानव थे उसमें उसको हम आदि मानव भी कहते थे। और उस समय क्या थे, मानव जो थे खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब होता है केवल उनको खाना खाने से ही मतलब रहता था, और खाद्य संग्राहक भी थे। अर्थात कहा जाता है कि खाने के पदार्थ को वह संजोग के रखते थे। उनका मेन उद्देश्य क्या था, जानवरों की भांति पेट भरना। जिस तरह से जानवर पेट भर के गुजारा करते थे, उसी तरह से इनका मेन उद्देश्य था केवल पेट भरना। और इसी काल में आग की खोज हुआ था। पूरा पाषाण काल में ही क्या हुआ था, आग का खोज हुआ था। और इसी काल में चित्रकारी भी प्रारंभ हुई है। पूरा पाषाण काल में चित्रकारी, जो आज पुराने जमाने से भी आज प्रथा चले आ रही चित्रकारी का, तो ये पूरा पाषाण काल का ही देन है। अब आते हैं कि चित्रकारी जब प्रारंभ हुई तो कहां से देखा गया, तो याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में ही चित्र देखा गया था। कहां, भीमबेटका की गुफाओं में। कहां पे देखा गया था, भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लारगंज में। याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल में ही चित्र देखा गया, जो कहां पड़ता है, भीमबेटका की गुफाओं में, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लारगंज में। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हम देखते हैं तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसकी जानकारी, सबसे पहला जानकारी जो मिला, कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। मध्य पाषाण काल का जानकारी किसने दिया, तो कर्साइल ने दिया। कब दिया, 1867 ईस्वी में दिया था। यह काल पूरा पाषाण के काल का बाद का समय है। बेशक है यह इसके बाद के समय का जो है, पूरा पाषाण काल के बाद का समय जो है मध्य पाषाण काल हुआ। इसमें मानव के हथियार छोटे छोटे थे, इसमें जबकि मानव के हथियार बड़े बड़े थे, इसमें मानव के हथियार छोटे छोटे थे। इस कारण से इसे माइक्रोलिथ कहा गया। और सबसे प्रमुख कार्य जो था अंत्योष्ठी, इसी में लोगों ने अंतिम संस्कार के बारे में जाना। किस काल में, मध्य पाषाण काल में ही जाना कि अंतिम संस्कार क्या होते हैं। और अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय। अस्थि पंजर मतलब हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का बना हुआ था, जो कहां देखा गया था, प्रतापगढ़, जो कहां पड़ता है, यूपी के सराय तथा महदहा, कहां, महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, यूपी के प्रतापगढ़ से, महदहा से, तो अस्थि पंजर, मानव की अस्थि पंजर। तो आइए, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमको बताइए। बाकी इसके आगे का जो 2 काल है उसको हम अगले वीडियो में डालते हैं।